दोस्तों, मैं भारतवर्ष जो एक लोकशाही, जो एक जमहूरी मुल्क है, उस मुल्क का रहने वाला हूं। हम गंगा जमनी तहजीब में इत्तेफाक करते हैं। हम हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई भाई भाई की तरह से इस देश में रहते हैं। क्या यही जमहूरियत है कि आपने एक मस्जिद जो कही जा रही है कि मंदिर तोड़ के बनाई गई थी, इसकी सारी इंक्वायरी हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कहते हैं कि वहां मंदिर थी, ये कोई सबूत नहीं है। मैं 140 करोड़ जनता से कहना चाहता हूं, मैं किसी मंदिर के खिलाफ नहीं हूं। और याद रखना, कोई मस्जिद अगर मंदिर तोड़ के बनाई गई हो, कोई मस्जिद अगर किसी के गलत पैसे की कमाई से बनाई गई हो, तो वो मस्जिद नहीं मानी जाती। ये इस्लाम का एक कानून है। गलत पैसे, चंदा भी मस्जिद को नहीं चाहिए। मस्जिद एक अच्छे साफ सुथरे पैसे की कमाई से बनाई जाती है, किसी के जबरदस्ती जमीन से नहीं बनाई जाती है। अगर बाबर ने उस वक्त मंदिर तोड़ के कोई मस्जिद बनाई होगी तो मैं समझता हूं मस्जिद थी नहीं। लेकिन ये सबूत नहीं, आज तक सबूत मिला नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि उसके नीचे खुदाई में मंदिर थी, ये सबूत नहीं। 1949 की रात में उसमें मूर्ति रखी गई, कोई प्रकट नहीं हुए, रखी गई। ये बिल्कुल सच्चाई है। बहुत लोग मेरी बात को बुरा मानेंगे, लेकिन सच्चाई है। मूर्ति रख दिया, कह रहा हूं, अल्लाह प्रकट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद पूरे दिन के उजाले में लाखों लोग गए और उस मस्जिद को मिसमार कर दिया। किसी को सजा नहीं दी। वाह मेरे देश का कानून, वाह। एक छोटा सा झोपड़ा टूट जाता है, कोई तोड़ देता है तो उस पर केस चलता है, लेकिन इतनी बड़ी मस्जिद को मिसमार कर दिया कोई नहीं। जैसा आप कहते हैं कि मेजॉरिटी चाहती थी इसलिए वहां मंदिर बन गई मंदिर, चलो ठीक है। हमने कोई मुसलमान ने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। कल मंदिर बन गई, ओपनिंग हो गई, लेकिन झंडे लगाकर मुस्लिम एरिया में जाकर के जय श्री राम का नारा लगाकर मस्जिद के सामने मुसलमानों को छेड़ा जा रहा है कि तुम बोलो बेटा, तुम बोलो, तुम्हारी हैसियत क्या है इस मुल्क में, मुझको बताया जा रहा है। मैं इस देश के वो लोग जो बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, मत छेड़िए, मत परेशान कीजिए हमको। हमने इस मुल्क के लिए खून दिया है, हम इस मुल्क के चाहने वाले हैं। हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला है, हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला है, हमने हिंदुस्तान के लिए जान दिया है लाखों की तादाद में। आप हिंदू भाइयों को मंदिर मुबारक हो, जहां खूब पूजा करें, हम कभी उसकी कोई अपोज नहीं करते। लेकिन आप आकर मस्जिद के सामने आकर जय श्री राम बोलकर हमें गाली दे रहे हो, हमारी मस्जिदों के ऊपर गेरुआ झंडा लगाकर हमें मार रहे हो, मैं कहना चाहता हूं ये बंद कर दीजिए। एक्शन का रिएक्शन होता है। जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली, समझ मत सहने गुलशन में मेरा ही आशियाना है। बंद कीजिए इसको, भाईचारगी बढ़ाइए। इतनी ओछी राजनीति मत कीजिए देश में कि जहां हमारी गंगा जमनी तहजीब, हमारे देश की जो पुरानी हमारी विरासत है, वो खत्म हो जाए। सत्ता में कोई भी रहे, कोई मुसलमान सत्ता में नहीं जाएगा। कोई मुसलमान इस देश का न वजीर आला बनेगा न वजीर आजम बनेगा। लेकिन हमें मत परेशान कीजिए, हम इस देश के चाहने वाले हैं। बंद कीजिए। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहता हूं, जो लोग झंडे लगा करके मस्जिदों के पास जाकर नारे लगा रहे हैं, जो मुस्लिम इलाके में जहां कोई भी गैर मुस्लिम आबादी नहीं, वहां जाकर जो झगड़े कर रहे हैं, उसको बंद करें। ऐसे लोगों पर जबरदस्त तरीके से आतंक बढ़ाने का जो है केस लगाइए और इंसाफ कीजिए इस देश में। गांधी जी की आत्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा आज खून के आंसू रोती होगी। जिस देश को हमने आजाद कराया, जमहूरियत दिलाई, उस देश में आज क्या हो रहा है। धन्यवाद।